हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज का विषय का नाम है संस्कार। इस संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है और इस संसार को भगवान इंफीरियर वर्ल्ड कहते हैं। तो कहने का अर्थ है इस संसार में हर व्यक्ति का जो चेतना है इंफीरियर है और इंफीरियर चेतना को हमें क्या बनाना पड़ेगा, सुपीरियर बनाना पड़ेगा। और इंफीरियर एनर्जी को भगवान कहते हैं मटेरियल एनर्जी और जो सुपीरियर एनर्जी है उसको भगवान कहते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी। तो मटेरियल कॉन्शियसनेस को हमें जनरली स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में परिवर्तित करना होगा। तो जन्मना जायते शूद्र। इस संसार में जो व्यक्ति भी जन्म लिए हैं इंफीरियर कॉन्शियसनेस के साथ आए लगभग, और कोई कोई सुपीरियर कॉन्शियसनेस के साथ भी आते हैं। बट शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज। जन्म से सब इंफीरियर है और संस्कार से व्यक्ति प्योर बनता है, सुपीरियर बनता है। तो संसार में आप देखेंगे कोई भी मेटल जनरली उसमें मिट्टी मिला हुआ रहता है। तो गोल्ड एक प्रकार की सुपीरियर मेटल है, अट्रैक्टिव मेटल है, वैल्यूएबल मेटल है, धातु। लेकिन जब वो मिट्टी से निकलता है तो प्योर नहीं रहता है, इम्प्योरिटी उसके साथ मिला हुआ रहता है। गोल्ड हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, आयरन हो, कोई भी धातु हो जिसमें कि मिट्टी और अनेक इम्प्योरिटीज मिले हुए रहता है। तो गोल्ड को ऑर्नामेंट बनने से पहले गोल्ड को जनरली प्यूरिफाई किया जाता है। गोल्ड ओर जो है उसको प्यूरिफाई किया जाता है और प्यूरिफिकेशन के लिए एक प्रोसेस है, सिस्टम है, जिसके द्वारा मिट्टी अलग हो जाता है और गोल्ड अलग हो जाता है। तो प्योर गोल्ड एक साइड होता है और मिट्टी अलग हो जाता है। तो उसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता है, यह अत्यंत आवश्यकता है। विदाउट टेम्परेचर प्यूरिफिकेशन संभव नहीं। तो गोल्ड ओर को लिया जाता है और उसको गर्म किया जाता है। जब गर्म होता है ताप का प्रभाव से डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट इम्प्योरिटीज गोल्ड से अलग होते हैं और उस इम्प्योरिटीज को अलग से कलेक्शन किया जाता है और अंत में जो प्योर गोल्ड है उसको जनरली कलेक्ट किया जाता है। तो हर धातु का प्यूरिफिकेशन का ये प्रोसेस जो मेटलर्जी किए हैं इस प्रकार कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में डिफरेंट इम्प्योरिटीज को मिट्टी कैसे किस टेम्परेचर में सेपरेट होगा, इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर। गोल्ड में मान लो कुछ आयरन है, आयरन मिला हुआ है क्योंकि मिट्टी में है ना सब, तो वो आयरन कौन सा टेम्परेचर में अलग होगा। गोल्ड में मान लो कुछ कॉपर है तो कौन सा टेम्परेचर में अलग होगा। सब कुछ जनरली जितने भी इम्प्योरिटीज डिफरेंट टेम्परेचर में अलग हो जाते हैं और गोल्ड अंत में प्राप्त होता है। तो टेम्परेचर की आवश्यकता है, ताप की आवश्यकता है। तो वैसे ही जो जीवात्मा इस संसार में आता है कुछ इम्प्योरिटी के साथ आता है। जैसे कोई भी धातु है उसमें कुछ इम्प्योरिटी से ही है, वैसे ही कोई भी जीव इस संसार में जन्म लेता है तो इम्प्योरिटी के साथ जन्म लेता है, पर उसका जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस रहता है और उस प्योर कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता है, ताप की आवश्यकता है। और उस ताप को ही हमारा शास्त्र क्या कहता है, तपस्या कहता है। इस प्रकार ताप से, धातु से इम्प्योरिटीज अलग होता है। वैसी तपस्या करेंगे तो हमारा मन में जो इम्प्योरिटीज है, हृदय में जो इम्प्योरिटीज है,
जो 6 अनर्थ है, लस्ट है, ग्रीड है, प्राइड है, एनवी है, इल्यूजन है, एंगर है, क्रुएल्टी है। तो ये जो इम्प्योरिटी से, तपस्या से अलग होता है, अपना हृदय से, मन से बाहर निकलता है। खाली ऐसे गोल्ड को छोड़ देंगे तो अलग नहीं होगा, या सूर्य का टेम्परेचर से अलग नहीं होगा, उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार तपस्या की आवश्यकता है, और जो जितना इंटेंसली तपस्या करेगा वो व्यक्ति का हृदय से उतना स्पीडली मन में जो अनर्थ है, इम्प्योरिटी से निकल जाएगा। तो अनर्थ एक बार निकल जाता है तो गोल्ड को हम एग्जैक्टली देख पाते हैं। गोल्ड का जो नेचुरल रूप है उसको हम समझ पाते हैं। मिट्टी के साथ गोल्ड को हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो इम्प्योरिटी से निकलता है, तपस्या जब हम करते हैं, तपस्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, वैदिक शास्त्र के अनुसार जीना है। तो तपस्या, खाने में तपस्या, सोने में तपस्या, उठने में तपस्या, बोलने में तपस्या, सुनने में तपस्या, देखने में तपस्या, स्पर्श करने में तपस्या, वाणी में तपस्या, लेकिन त्याग करने में तपस्या, ग्रहण करने में तपस्या। सब कुछ एक नियम के अनुसार चलना चाहिए। तो उस लाइफ को हम क्या कहते हैं? तपस्या कहते हैं। उस लाइफ को हम भक्ति भी कहते हैं। तो भक्ति तपस्या, उस तपस्या के अनुसार जीते हैं। धीरे धीरे जो अनर्थ है हमारे चेतना से क्या होता है? अलग होता है। और चेतना से जो अलग होता है तब जनरली हम अपना जो स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, आध्यात्मिक ब्रिज जो है, सच्चित आनंद का जो अवस्था है, उसको हम क्या कर पाते हैं? एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अदरवाइज एक्सपीरियंस करना डिफिकल्ट है। और मनुष्य शरीर स्पेशली डिजाइन किया गया है इस कार्य के लिए। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत में सुंदर श्लोक आया है, तो उसमें कहा गया है, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मया अनुकूलेन नभस्व इति ऋतम्, पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। तो यहाँ पर कहा गया है नृदेहम् आद्यम, ये जो मनुष्य शरीर है आद्यम, इसके लिए स्पिरिचुअल लाइफ को रिवाइव करने का मूल आधार है। सुलभ, सहज से प्राप्त हुआ है। सुदुर्लभ, सहज से प्राप्त हुआ मतलब प्रकृति से हमें मिला है। सुदुर्लभ, अनेक तपस्या पहले किया है, उसके फल स्वरूप ये मनुष्य शरीर मिला है। प्लवम सुकल्पम, प्लवम मतलब ये नाव जैसे, सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, और सुकल्पम स्पेशली इसका डिजाइन किया गया है, अच्छी तरह से डिजाइन किया गया। किसके लिए? चेतना को रिवाइव करने के लिए, स्पिरिचुअल संस्कार प्राप्त करने के लिए। गुरुकर्ण धारम, और ये बोट को गुरु के हाथ में जो दे देता है, मया अनुकूलेन नभस्व इतरितम, और ये जो नाव है, मनुष्य रूपी नाव है, इस संसार का सागर में चल रहा है। और संसार में जो शास्त्र है, भगवान की वाणी जो है, भक्ति का जो सिद्धांत है, भक्ति का जो ज्ञान है, ये अनुकूल वायु जैसे। ये सब होने के पश्चात भी पुमान भवाब्धि न तरेत, मनुष्य जीवन में भवसागर को पार करने में अक्षम होते हैं,
स आत्मा, उसे पहले क्या है, अपना आत्मा का ही विनाश करता है, आत्मा को ही नष्ट करता है। इसलिए मनुष्य का स्पेसिफिक जो डिजाइन किया गया है ये भव सागर को पार करने के लिए, सुकल्प इसलिए डिजाइन किया गया है। भव सागर में मछली पकड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, भव सागर में सर्फिंग करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, भव सागर को पार करने के लिए डिजाइन किया गया है। मान लो संसार में मछली पकड़ने में हम लग गए तो नेक्स्ट लाइफ में क्या बनेंगे, मछली बन जाएंगे, सागर में मछली बन जाएंगे, सागर को पार नहीं कर पाएंगे। इसको इसलिए कभी भूलना नहीं और इस चीज को सीरियसली हमें ग्रहण करना है। और संसार में हर चीज को हम प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में तपस्या लाइफ है, स्टडी करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सबको स्टडी करना है। बाद में पता चलता है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हो गया तो तपस्या, अधिक तपस्या करते हैं, किस लिए, अच्छा मछली पकड़ने। एंड में एक अच्छी मछली आपको मिलेगी, स्त्री के रूप में, घर के रूप में, ठीक है ना, स्टेटस के रूप में, पावर पोजीशन के रूप में, ये एक मछली। तो ये मछली पकड़ने के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं, बट सागर को पार करने के लिए परिश्रम करते हैं नहीं करते। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए कहा जाता है न तरेत स आत्मा, आत्मा को क्या करता है, विनाश करता है। इसलिए हमें मटेरियल लाइफ को ठीक करने के लिए प्रयास करना है, बट अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता है। हर प्रकार जो मटेरियल लाइफ क्या करता है, हमें केवल शरीर का, इंद्रियों का पोषण करता है, स्वयं का पोषण नहीं करता है। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ हमें क्या करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। ये संसार इज मेड फॉर ट्रीटमेंट। संसार निर्माण हुआ है मनुष्य के लिए, स्पेशल क्या है, ट्रीटमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए निर्माण नहीं हुआ है। जिस प्रकार कोई हॉस्पिटल में व्यक्ति जाता है, किस लिए, ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो हॉस्पिटल में डिलक्स वार्ड है, इकोनॉमी वार्ड है और एसी वार्ड भी है। इकोनॉमी वार्ड मतलब क्या है, लोअर क्लास, एसी वार्ड मतलब मिडिल क्लास वार्ड और डिलक्स वार्ड मतलब हायर क्लास वार्ड। तो इस संसार में जो भी डिलक्स वार्ड में है, एसी वार्ड में है और इकोनॉमी वार्ड में है, तीनों क्या है, रोगी है, तीनों अंडर ट्रीटमेंट है। लेकिन डिलक्स वाला क्या सोचता है, मैं हायर क्लास हूं क्योंकि मैं डिलक्स वार्ड में, स्पेशल डिलक्स वार्ड में स्पेशल एक रूम मिलता है, उसमें एक ही पेशेंट रहेगा, एसी रहेगा, स्पेशल नर्स रहेगा देखभाल करने के लिए, स्पेशल डॉक्टर आएंगे, उसके चारों ओर बाकी पेशेंट कुछ नहीं रहेंगे। वो डिलक्स, उसको अहंकार रहता है कि मैं डिलक्स वार्ड में हूँ, इसलिए मैं एडवांस हूँ। और जो इकोनॉमी वाला सोचता है, अरे वो डिलक्स में ही है। जीवन का लक्ष्य क्या है, इकोनॉमी से डिलक्स वार्ड में जाना। इसके लिए उधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स स्टडी करता है, नीट का एग्जाम देता है और अंत में कहां पे पहुंचता है, डिलक्स वार्ड में पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो पता लगाता है, अरे अभी भी टेम्परेचर कम नहीं हुआ यार, मैं मलेरिया पेशेंट के रूप में इकोनॉमी में ज्वाइन हुआ था, परिश्रम करके डिलक्स वार्ड में आ गए, लेकिन अभी भी मैं कौन हूं, पेशेंट ही। तो वैसे लोग सोचते हैं, जो डिलक्स वार्ड में वो सोच रहे हैं कि मैं सक्सेस हूं, जो इकोनॉमी वार्ड में वो सोच रहे हैं क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, डिलक्स वार्ड में पहुंचना। वैसे ही संसार में हर व्यक्ति रहते हैं, जो धन नहीं है, धनहीन है, लोअर क्लास पीपल है, इकोनॉमिकल, वो लोग को क्या मानते हैं, वो सक्सेस मतलब क्या है, रिच पर्सन, डिलक्स वार्ड में जाना है।
डिलक्स वार्ड नहीं तो एसी वार्ड में जाना है, मिडिल क्लास में जाना है, हायर मिडिल क्लास में जाना है। इसको कहते हैं कंपटीशन। हॉस्पिटल में जाके डिलक्स वार्ड प्राप्त करना, एसी वार्ड प्राप्त करना जीवन का गोल है। हॉस्पिटल का गोल क्या है? ट्रीटमेंट करना। और ट्रीटमेंट आप इकोनॉमी वार्ड में भी लेते हो तो क्या है? सक्सेस, डिस्चार्ज होके घर पे जाओ। और ट्रीटमेंट आप डिलक्स वार्ड में भी लेते हो, सक्सेस से डिस्चार्ज होके कहां पे जाओगे? घर पे जाओ। और ट्रीटमेंट आप एसी वार्ड में लेते हो, सक्सेस से डिस्चार्ज होके कहां पे जाओगे? घर पे जाओगे। ठीक उसी प्रकार संसार में आपका पोजीशन कुछ भी हो, आप लोअर क्लास में है, हायर क्लास में है, हायर मिडिल क्लास में है और अपर क्लास में और हायर अपर क्लास में, डिलक्स वार्ड में, नो इशू, ट्रीटमेंट लेते रहो। क्योंकि हॉस्पिटल का पर्पस क्या है? ट्रीटमेंट देना है। वहां पे जो डॉक्टर है उनका पर्पस क्या है? ट्रीटमेंट करना है। बाकी जो है एक्सटर्नल फैसिलिटी, पेशेंट भूल जाएगा, ट्रीटमेंट लेगा नहीं और अपना पोजीशन को चेंज करने का प्रयास करेगा, दैट इज क्या है? आत्मा। शरीर को विनाश कर देता है। ठीक उसी प्रकार संसार में आए हैं हम किस लिए? ट्रीटमेंट करने के लिए, कॉन्शियसनेस को बदलने के लिए, इंफीरियर कॉन्शियसनेस को सुपीरियर कॉन्शियसनेस में परिवर्तन करने के लिए हम आए हैं। इसके लिए हमें ट्रीटमेंट चाहिए। यस, आपके पास आपको ट्रीटमेंट लेना है, डिलक्स एडिशन में, डिलक्स वार्ड में आपको ट्रीटमेंट लेना है तो लीजिए ना, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट लीजिए। डिलक्स वार्ड में गया, एसी लगा है, लेकिन नर्स भी साथ है, डॉक्टर भी आते रहते हैं और उधर क्या कर रहे हैं? मोबाइल लगा के फिल्म देख के सो गए। ऐसे रहेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार संसार में आए हैं हम, अपना जो चेतना है, इंफीरियर चेतना, जिसके कारण भवरोग में हम पड़े, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का क्लेश में है, उससे ऊपर उठने के लिए संसार मिला, ये शरीर मिला है। इसलिए संसार में किस प्रकार रहना है? एक पेशेंट जैसे रहना है, ट्रीटमेंट लेना है। उस ट्रीटमेंट को भक्ति कहते हैं और उस डॉक्टर को गुरु कहते हैं। उस नर्स को, शादी हुआ तो उस नर्स को हम क्या कहते हैं? वाइफ कहते हैं, हस्बैंड कहते हैं। ओके, तो ये सब फैसिलिटी हमें लेना है, लेकिन ट्रीटमेंट करना है। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड संस्कार। तो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट को शास्त्र क्या कहता है? संस्कार कहता है। और ये संस्कार जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो धीरे धीरे स्पिरिचुअल हेल्थ रिवाइव होता है और स्पिरिचुअल क्वालिटी हम प्राप्त करते हैं। तो भगवान 16 चैप्टर में वर्ष नंबर 1 to 3 में कहते हैं, मेरे विचार में बोलिए। श्री भगवान वाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमं च यज्ञं च श्रद्धाय तपार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्याग शांति अपैशुनम् दया भूतेषु अललुप्त्वम् मार्दवम् हि अचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोह नतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। The Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault finding, compassion for all living entities, freedom from
courageousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from passion for honor. These transcendental qualities, O son of Bharat, belong to godly men endowed with the divine nature. तो 26 क्वालिटी के बारे में बताते हैं। हम गीता क्लास में जब आएंगे 16 चैप्टर में 26 क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। बट ये 26 क्वालिटी आत्मा का है। ये क्वालिटी अभी जनरली रियलाइज करना डिफिकल्ट है। थोड़ा बहुत हम रियलाइज कर पाते हैं। ये थोड़ा बहुत गोल्ड में दिखता है ना, मिट्टी में गोल्ड दिखता है, थोड़ा बहुत गोल्ड दिखता है, ज्यादा मिट्टी ही रहता है। वैसे ही हमारे पास ये क्वालिटी है, थोड़ा बहुत दिखता है। और संस्कार क्या करता है? संस्कार मीन्स प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। संस्कार का अर्थ क्या है? शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। और उस संस्कार को जो हम प्रैक्टिस करते हैं उस लाइफ में क्या कहते हैं? तपस्या कहते हैं। और करते हैं तो धीरे धीरे 26 क्वालिटी डेवलप होता है। ये आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप बोल सकते हैं। ये 26 क्वालिटी को लेकर आत्मा निर्माण हुआ है। निर्माण नहीं होता है, आत्मा का एग्जिस्टेंस है 26 क्वालिटी में। और इस 26 क्वालिटी को रिवाइव करना, मिट्टी मिला हुआ है, अनर्थ मिला हुआ है, और उसको संस्कार के थ्रू क्या करना है? हमें निकालना है। तो प्रभुपाद जी परपट में सुंदर भाव से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में भगवान कहते हैं अभिजातस्य भारत। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अभिजातस्य का अर्थ क्या है? बॉर्न ऑफ ट्रांसडेंटल क्वालिटीज। जो दैवी व्यक्ति रहते हैं इस संसार में जनरली क्वालिटी के साथ जन्म लेते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं, ध्यान से सुनो, टू beget a child in a godly atmosphere is known in the Vedic scripture as गर्भधारण संस्कार। तो एक अच्छा संस्कार, अच्छे संतान को जन्म देना है, गॉडली एटमॉस्फेयर, गॉडली क्वालिटी के साथ जन्म देने के लिए जो संस्कार की आवश्यकता है उसको गर्भधारण संस्कार कहते हैं। If the parents want a child in the godly qualities, they should follow the 10 principles recommended for the social life of the human being. तो प्रभुपाद जी यहाँ जनरली कहना चाहते हैं गॉडली क्वालिटीज वाला संतान आपको चाहिए तो शास्त्र में जो प्रिंसिपल दिया गया है उसको फॉलो करना चाहिए। तो 16 संस्कार है, प्रभुपाद यहाँ पर 10 बोलते हैं बट 16 संस्कार हैं जहां पर कि उस संस्कार को फॉलो करते, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, तो अच्छे संतान प्राप्त होता है। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं सेक्स लाइफ फॉर बिगेटिंग ए गुड चाइल्ड इज कृष्ण हिमसेल्फ। ध्यान से सुनिए, सेक्स लाइफ फॉर बिगेटिंग ए गुड चाइल्ड इज कृष्ण हिमसेल्फ। भगवान ही है। तो सेक्स भी भगवान हो सकता है जब आपका इच्छा क्या है उसके पीछे godly children. Sex life is not condemned. ये निंदनीय कार्य नहीं है, provided the process is used in Krishna consciousness. भक्ति के लिए हम करते हैं। Those who are in Krishna consciousness at least should not beget children like cats and dogs. भक्ति में जो है कुत्ते बिल्ली जैसे संतान उत्पन्न करना नहीं चाहिए, but should beget them so that they may become Krishna conscious after birth. but इस प्रकार के संतान प्राप्त करें जो कि जन्म के पश्चात भक्त बन सकते हैं। That should be the advantage of children born of father and mother absorbed in Krishna consciousness. तो यहाँ पर देखेंगे प्रभुपाद जी वो कहते हैं कुत्ते बिल्ली जैसे संतान उत्पन्न मत करो, पर संतान उत्पन्न करने के लिए मना नहीं करते। किसे संतान चाहिए? कृष्ण कॉन्शियसनेस चिल्ड्रन चाहिए। कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस चिल्ड्रन प्राप्त करने की इच्छा है तो 100 चिल्ड्रन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बट आपको कृष्ण के कॉन्शियसनेस चिल्ड्रन नहीं चाहिए तो कुत्ते बिल्ली जैसी संतान प्राप्त मत करो। इस प्रकार वो कहते हैं। तो मेन चीज क्या है संसार में? प्रॉब्लम इज नॉट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, प्रॉब्लम इज ड्यू टू बैड पॉपुलेशन। गुड पॉपुलेशन रहे तो प्रॉब्लम किधर है? इसमें प्रॉब्लम पॉपुलेशन में नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है? बैड पॉपुलेशन में।
बट यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पेशल फोकस करते हैं अभिजातस्य भारत, बर्न ऑफ ट्रांसडेंटल क्वालिटीज। तो जनरली क्या होता है, संस्कार अत्यंत आवश्यकता है और पिता माता का जो चेतना है उस चेतना के अनुसार एक संतान जन्म लेता है। तो इसको आप ध्यान रखिए। इस संसार में जो व्यक्ति पैदा होते हैं जो क्वालिटी के साथ, एक्चुअली संसार में पैदा होने के बाद क्वालिटी का डेवलपमेंट, क्वालिटी प्राप्त नहीं करते, एक क्वालिटी के साथ आते हैं। अभिजातस्य भारत, ये डिवाइन क्वालिटी के साथ जो व्यक्ति पैदा होगा, माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा, वो क्वालिटी के साथ और जन्म लेगा क्वालिटी के साथ, तो संसार में एक गोल्डन पर्सनैलिटी के रूप में वो जीएगा। तो आगे जाएंगे 4th नंबर वर्ष में प्रभुपाद जी कहते हैं कि दंभ दर्प अभिमान क्रोध पौरुषम एव। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो राक्षस व्यक्ति रहते हैं ये दंभ दर्प अभिमान के साथ जन्म लेता है। तो ये एक साइंस है। तो साइंस क्या है कि जो जन्म के साथ व्यक्ति कुछ क्वालिटी के साथ जन्म लेता है। हमारा जनरल इस प्रकार का विचार रहता है कि व्यक्ति जन्म लेने के बाद उसको हम प्यूरिफाई करेंगे, उसको हम ट्रेनिंग देंगे तो क्या बन जाएगा, अच्छा आदमी बन जाएगा। बट यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अभिजातस्य भारत, बर्न ऑफ ट्रांसडेंटल क्वालिटीज। इसीलिए मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ये टाइम पास वाला नहीं। आजकल मैरिज को जनरली क्या है, एक प्रकार के इंस्टीट्यूशन ऑफ टाइम पास के रूप में लोग लेते हैं। शादी करते हैं तो पहला क्या सोचते हैं, शादी करने से पहले व्यक्ति क्या सोचते हैं, हनीमून करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो भोग करने के विचार रखते हैं और बच्चा पैदा जो होगा क्या पैदा होगा, एक भोगी ही पैदा होगा, योगी पैदा नहीं होगा। इसीलिए जो मैरिज है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। मेरे हिसाब से पिता माता दुनिया का सबसे बड़ा पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन इन द क्रिएशन। आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको कहूंगा नहीं कि प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बिजनेसमैन, प्रोफेसर, ये सब हायर पोजीशन नहीं। एक हायर पोजीशन क्या है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन क्या है, पेरेंट्स। टू बिकम मदर, मदर इज द हाईएस्ट पोजीशन, फादर इज द हाईएस्ट पोजीशन। क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति है एक प्रकार की डिवाइन संतान को संसार में लाने के लिए। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका संतान ही राक्षस है। यू आर सक्सेसफुल पर्सन, प्रेसिडेंट हो गया ना, अच्छा प्रेसिडेंट के लिए स्पेशल बंगलो है, स्पेशल फैसिलिटी है, स्पेशल बॉडी गार्ड है, 4-5 संतान है लेकिन 4-5 क्या राक्षस है। सक्सेस है नहीं? तो इसके ऊपर जनरली आजकल लोग ध्यान नहीं देते और वो कैसे होता है, अभिजातस्य भारत। Therefore, marriage is great responsibility. Marriage is an institution for uplifting consciousness, cultivating Krishna consciousness. Married life is not for recreation, but married life for liberation. तो रिक्रिएशन करने के लिए शादी मत करना। तो शादी किस लिए है, मुक्ति के लिए। इसलिए मैरिज लाइफ इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर लाइफ। इसको जनरली आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप लोग स्टूडेंट हो, अभी समय प्रवेश करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो आगे जो संतान आएगा क्या होगा, राक्षसी पैदा होगा। आगे पता होगा सब। तो सेक्स लाइफ is not for enjoyment. Sex life is for
इन्विटेशन ऑफ ए डिवाइन सोल। तो इसीलिए इसको आप जनरली एक साधारण चीज के रूप में मत लीजिए। तो आजकल इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। संसार में कोई भी व्यक्ति विवाह को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते नहीं। क्योंकि जब मैरिज होता है, एग्जैक्टली यू आर इनवाइटिंग ए कॉन्शियसनेस टू योर हाउस। इफ योर कॉन्शियसनेस इज स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी विल कम। इफ योर कॉन्शियसनेस इज मटेरियल, मटेरियल कॉन्शियसनेस पर्सन विद मटेरियल कॉन्शियसनेस विल कम। वो सोल आएगा आपके घर पे। तो आप जनरली बाह्य दृष्टि से ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग भोग कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? वी आर इन्वाइटिंग ए डीमन और वी आर इन्वाइटिंग ए गॉड, और गॉड विल प्रोटेक्ट। तो इसलिए इसके ऊपर हमें ध्यान देना अत्यंत आवश्यकता है। बट आजकल शादी को लोग क्या करते हैं? एक प्रकार की मजा करने के लिए ही देते हैं। That should not be our motto. That is the point. इस प्रकार एक बार एक पर्सन ने एक लड़की को, एक वाइफ को पूछा, तुम्हारा पति क्या करते हैं? तो वाइफ बोलती, मुझे प्यार करते हैं। तुम क्या करते हो? ना उसका फायदा उठाना। है कि नहीं? तो इस प्रकार जनरली मजाक में संसार चल रहा है। बट संस्कार की आवश्यकता है। तो 16 संस्कार का पाठ किया जाता है। पहला संस्कार है गर्भधान संस्कार, प्रिपरेशन टू इनवाइट डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो मैरिज होने के पश्चात वैदिक अनुष्ठान है, रिचुअल्स है, मंत्र के द्वारा पति पत्नी को एक प्रकार के नियम में रखा जाता है कुछ महीने के लिए। कहां पर कुछ महीना होता है, कहां पर कुछ साल होता है। उसके बाद जनरली संबंध स्थापित होगा और उससे जो संतान उत्पन्न होगा गॉडली क्वालिटी के साथ रहेगा। इसलिए मैरिज आज की और कल आपका शुरू हो गया नाटक, तो उससे क्या मिलेगा आपको? राख्यासी मिलेगी। इसलिए मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं, ओके? तो शादी के पश्चात अनुष्ठान होना चाहिए। तो आप ब्राह्मण को लेकर अनुष्ठान करना चाहिए, रिचुअल्स करना चाहिए। गर्भधारण संस्कार जो शास्त्र में वर्णन है, कुछ नहीं है तो हरे कृष्णा के प्रिंसिपल के अनुसार तो आपको एटलीस्ट 1 साल तक सीरियसली जनरली 32 माला करना चाहिए। 64 राउंड्स भी आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ प्रतिदिन भागवत 2 घंटा पढ़ना चाहिए, 2-3 घंटा पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ 1 साल तक साधु संत का सेवा करना चाहिए और गीता भागवतम का श्रवण करना चाहिए, दोनों पति पत्नी मिलकर। इस प्रकार 1 साल का अनुष्ठान करने के पश्चात जनरली क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। उसके बाद जो संतान उत्पन्न होगी, कौन आएगा? गॉडली क्वालिटी के साथ आएगा। प्रहलाद महाराज आएंगे, नहीं तो हिरण्यकशिपु देगा। इसलिए गर्भधान संस्कार अत्यंत आवश्यकता है। ये साधारण नहीं है। मैरिज लाइफ किस लिए है? संतान प्राप्त करने के लिए। लेकिन आजकल मैरिज लाइफ हम लोग क्या है? मजाक के लिए सोचते हैं। पहले लोग इस प्रकार फॉलो करते थे, इसलिए अच्छा संतान उत्पन्न होता है। आजकल क्या है? शादी होने के बाद 5 साल मजाक करो, है कि नहीं? 5 साल जनरली पिल्स लो और गर्भ निरोधक टैबलेट, क्या बोल रहे हैं? उसके बाद 5 साल में संतान होना चाहिए। तो क्या है? महाहिरण्यकशिपु।
प्रहलाद नहीं है। ये जनरली संसार में प्रॉब्लम है। मैं कभी कभी सोचता हूँ हम इतना प्रचार करने की प्रयास कर रहे हैं, बच्चे आते क्यों नहीं? बाद में ये जो मैंने पढ़ा अभिजातस्य भारत, क्योंकि एक कॉन्शियसनेस के साथ पैदा हो गए, आएंगे कैसे? इसलिए गर्भधारण संस्कार अत्यंत आवश्यकता। ये संतान प्राप्त करने से पहले ये अनुष्ठान होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला संस्कार क्या है? गर्भधारण। गॉड संस्कार चाहिए तो ये कार्य हमें करना चाहिए। We always want a good product, not a bad product. सबको अच्छे प्रोडक्ट चाहिए ना, ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, ब्रांडेड पेन भी चाहिए। हाँ, कभी कोई तो ऐसा बोल रहा था कि लड़की फनी होनी चाहिए, अप्सरा तो पेंसिल भी होती है। तो कहने का अर्थ है कि सबको क्या चाहिए? ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, और क्वालिटी संतान नहीं चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए कितना रिसर्च आप करते हो, कितना परिश्रम करते हो? फिर संतान क्वालिटी के लिए कोई परिश्रम करते नहीं? परिश्रम एटल करते ही नहीं है, और कुछ कर रहे थे आ गया। ये जनरली दुर्भाग्य है। इसीलिए हमें इसके लिए भी फोकस करना चाहिए। जस्ट एज फ्रेग्रेंस फ्लावर इनवाइट्स हनी बीज, सिमिलरली डिवाइन पर्सनालिटीज इनवाइट्स डिवाइन सोल्स। जस्ट एज डर्टी प्लेसेस इनवाइट्स mosquitoes, similarly personality with a dirty consciousness invites demons. Therefore your consciousness invites another consciousness. Therefore purify your consciousness. That is संस्कार। इसलिए संस्कार की आवश्यकता। एक साइंस है, पूरा दुनिया में सब लोग सोच रहे हैं कि संसार में पीस चाहिए, लेकिन पीस का जो रूट है, संस्कार है, गर्भधान संस्कार है, उसको भी फॉलो करता है। इसलिए पीस नहीं मिलेगा। आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल सकता है, जीवन में आप अच्छे ड्रेस प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे कार हो सकता है, अच्छा बंगला हो सकता है, अच्छा रोड हो सकता है, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है, पर अच्छा आदमी किधर मिलेगा? हर चीज के लिए तो आपको रिसर्च किया, आपने क्वालिटी चेक किया, आपने क्वालिटी एश्योरेंस आपने रखा है, क्वालिटी चेकिंग ऑफिसर आपने बनाया है, लेकिन संतान प्राप्त करने के लिए क्वालिटी लाइफ हमने नहीं जिया है। इसलिए पिता माता का जो कॉन्शियसनेस है डायरेक्टली इफेक्ट क्या करता है? किसके ऊपर? संतान के ऊपर इफेक्ट करता है। कश्यप मुनि जो कि प्रजापति ब्रह्मा जी से भृगु महर्षि के पुत्र कश्यप, उनके अनेक वाइफ थे, उसमें दीति और अदिति प्रमुख थे। दीति से जो पैदा है उनको दैत्य कहा जाता है, अदिति से जो पैदा हुए उनको आदित्य कहा जाता है। आदित्य मतलब देवता, 12 आदित्य है, ओके, भगवान विष्णु के अवतार है। बट जो इंद्र है वो भी अदिति के पुत्र, देवता जो है अदिति से। तो क्यों? कश्यप एक ही पिता है, लेकिन दीति से दैत्य है और अदिति से आदित्य है, देवता है। ऐसा क्यों? तो पहले अदिति से संतान हो, तो अदिति से संतान हो गया, दीति के मन में ईर्ष्या की भावना है कि मुझे भी संतान चाहिए। और कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे संध्या के समय में, वहां पर दीति कश्यप मुनि के पास जाती है, वो कहती है मुझे अभी संतान चाहिए। कश्यप मुनि कहते हैं गर्भधारण का संस्कार का व्यवस्था है, इस प्रकार का नियम है, फॉलो करो, उसके बाद आपको संतान में प्रदान करूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। कश्यप मुनि को समझे, वो सुने। कश्यप मुनि बैठ के स्वाहा कर रहे थे। दीति का मन जनरली ऐसा रहेगा, तुरंत संतान चाहिए, इस प्रकार विचार से पीड़ित था। संध्या के समय था, कश्यप मुनि को वहां से उठाए,
खींच के लिए चल चल। और कश्यप मुनि उनके साथ गए। संध्या के समय में संबंध स्थापित हुआ। उसके बाद तिथि ने कश्यप मुनि को पूछी कि कैसा संतान होगा? आपका संतान जो होगी एक राक्षस हो, पूरा संसार को पीड़ा दे। थोड़ा दुखी हो गए। राक्षस क्यों हो गए? क्योंकि संध्या का समय था और आपका चेतना भी ठीक नहीं, इसीलिए आपका चेतना एनर्जी से भरपूर था। संध्या का समय ये एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, शास्त्र में इसको लिखा गया है। और कभी भी बताऊंगा कौन सा टाइम में संबंध स्थापित करना है, अभी नहीं बता रहा। वो भी एक साइंस है, हंसने की बात नहीं है, एक साइंस है। आवश्यकता, इग्नोरेंस है आप हिरण्यकशिपु को इन्वाइट कर लेंगे। इसलिए नॉलेज की आवश्यकता है, ये सब सिखाना चाहिए। रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम सिखाते हैं ना बायोलॉजी में, लेकिन डायग्राम बना के ये होता है वो सिखाते हैं। एक जन ये सब सिखा, तुम सिखाओ नहीं सिखाओ, बच्चा पैदा होता ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं सब। तो ये सब सिखाना चाहिए। तो दीदी के गर्भ से जो संतान पैदा हुआ उसका नाम क्या है? हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु, दोनों राक्षस पैदा हुए। दुनिया में नंबर 1 राक्षस है। उसके बाद सब छोटे छोटे राक्षस है। सत्य युग में पैदा हुआ, कश्यप से पैदा हुआ। तो इतने संस्कारी, दीदी भी संस्कारी है, दीदी भी प्योर पर्सनालिटी है, बट उस समय में उनका चेतना गलत थी, नेगेटिव थी, और टाइम भी नेगेटिव था। इसलिए जो संतान उत्पन्न हुआ प्योर नेगेटिव संतान उत्पन्न हुआ। तब सोचिए एक छोटा कार्य नहीं है। दिति और कश्यप तो कुछ समय के लिए संबंध किए, लेकिन जो प्रोडक्ट निकला दुनिया में हाहाकार मचा दिया, दुनिया को पीड़ा में डाल दिया। अनेक अत्याचारों, करोड़ों गाय को मारा गया, करोड़ों ब्राह्मण को मारा गया, देवताओं को सताया गया। इसके कारण संबंध, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग कॉन्शियसनेस। तो एक प्योर स्ट्रॉन्ग रॉन्ग पर्सन जन्म लेता है, पीड़ा का कारण है। तो आप सोचिए ये जो सेक्स है, संबंध स्थापित जिसको कहते हैं, ये साधारण नहीं है। आपको लग रहा है 1 मिनट का मजा मैंने कर लिया, लेकिन आपने दुनिया को सजा देने के लिए एक आदमी को पैदा कर दी। आपको भी आगे जाके सजा देगा, ठीक है नहीं? तो इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभिजातस्य भारतीय। उसके बाद एक संस्कार है पुंसवान संस्कार। ये संस्कार कभी होता है? जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है। गर्भ धारण करने से पहले संस्कार पता चल गया क्या करना है। आप लोग क्या बताया, सुना ना आपने? ओके, 1 साल नहीं हो रहा था, 1 महीना करो, ओके। बट आवश्यकता है पुंसवान संस्कार। सेकंड संस्कार है माँ के गर्भ में जब रहते हैं, उसके भी वैदिक अनुष्ठान है। बट हरे कृष्णा में गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कीर्तन करो, जप करो, और रॉन्ग थिंग के ऊपर ध्यान मत। दैट इज अ पुंसवान संस्कार। थर्ड संस्कार है सीमंत नयन संस्कार। ये बच्चा गर्भ में जब 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने का रहता है, उस समय पे किया जाता है। इसके लिए वैदिक रिचुअल स्पेशल है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमारा जनरल क्या है? सेम एक्टिविटीज, ठीक है? सेम चैंटिंग, लेक्चर सुनना है, कीर्तन करना है, कथा सुनना है, क्या बोल रहे हैं? प्रसाद खाना है। तो बच्चे को प्रसाद भी मिलेगा, प्योर प्रसाद मिलेगा। तो इससे विचार अच्छा होता है। This is the point. जात कर्म, तो ये जात कर्म जो रिचुअल्स है, जन्म के पश्चात जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको जात कर्म कहते हैं। और नामकरण संस्कार जन्म के पश्चात 11th डे में, कहाँ पर 11th डे में करते हैं, कहाँ पर 21 डे में करते हैं, उड़ीसा में 21 डे में करते हैं। तो 11th डे हो या 20th डे में हो, नामकरण एक संस्कार है, उसको सोच समझ कर देना चाहिए।
तो भगवान का नाम लेना चाहिए। आजकल लोग क्या है, अरे ज्यादा भगवान का नाम ही क्या है, कुछ नया देते हैं। ये मन का भ्रम, मन को क्या चाहिए, नया चाहिए। कृष्ण ज्यादा होंगे इसलिए कृष्ण नाम मत देना, कृष्ण 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 नाम छोड़ देंगे, कृष्ण नहीं देंगे, और बाकी नाम सब देंगे। लेकिन हमें किसका नाम देना चाहिए, भगवान का ही नाम देना चाहिए। क्यों, वो मुक्ति का कारण। अजामिल ने कुछ संस्कार नहीं किया था कोई संस्कार फॉलो नहीं किया था, लेकिन एक संस्कार को फॉलो किया। क्या है, नामकरण संस्कार। उसके घर पे जो साधु संत आए थे, उस समय पे उनके जो वाइफ थी, जो वेश्या थी, प्रोस्टिट्यूट थी, जाते जाते, क्योंकि साधु संत दयावान रहते हैं, इसलिए वो जानते हैं इनका परिणाम क्या होने वाला है, नरक में जाने वाले हैं। और नरक में कितने साल कितने युग तक तड़पना है उनको भी पता है। जैसे साधु संत स्पेशल रिक्वेस्ट किए थे वो वैश्य कि आपकी संतान जो जन्म होगा उसका नाम क्या देना है, नारायण, नामकरण संस्कार। और ये संस्कार अजामिल को कितना पावरफुल सोचिए। नाम चिंटू मिट्टू टिक्कू दे दे बस हो गया, क्या रे टिक्कू, बस क्या रे चिंटू, ठीक है बस। ये नहीं होना चाहिए, ये साधारण चीज नहीं है। नामकरण संस्कार से आप जनरली मुक्त हो सकते, इसलिए भगवान का नाम लेना है। इसलिए हरे कृष्ण में जो भी दीक्षा दिया जाता है, किसका नाम दिया जाता है, भगवान का नाम दिया जाता है। पार सखा दास, लेकिन महाभागवत दास, हरिगुरु दास, हेमरु दास, गौरांग दास, सब भगवान का नाम दिया जाता है। क्यों, हम कुछ भी नाम लेकर आ सकते हैं, बट पिता माता नामकरण नहीं, संस्कार नहीं किया तो गुरु लिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे जाके क्या नाम देना है आप लोग अभी से सोच कर क्यों बाकी संस्कार नहीं हो रहे थे, ये संस्कार पावरफुल है, यू अंडरस्टैंड ना। हाँ, जिसका नाम नारायण है वो जंगल हिरण्यकशिपु जैसे काम कर सकता है, लेकिन पिता माता नारायण बोल बोल कर क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। 6 संस्कार है। निष्क्रमण संस्कार, ये जनरली निष्क्रमण संस्कार बच्चे को 4 महीने के बाद घर से बाहर ले जाते हैं, तब तक घर में ही रखते हैं, और जिस दिन बाहर लेकर आएंगे उसके लिए भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, उसको कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। ये सब संस्कार के पीछे कारण क्या है, बच्चे के हृदय में एक प्रकार की गॉडली क्वालिटी, विचार, बिहेवियर को डेवलप करना है, और कुछ नहीं। अन्नप्राशन संस्कार, 7वां संस्कार, इसको जनरली क्या करते हैं, 7th मंथ में खाना खिलाते हैं, राइस दाल सब्जी थोड़ा बहुत खिलाते हैं। उससे कई लोग केवल दूध पीता रहता है, वो भी भगवान को भोग लगा के प्रसाद जनरली खिलाना चाहिए। 14 मुंडन संस्कार, बाल निकालते हैं, ये 3-4 साल के बाद बाल निकालते हैं। सारे संस्कार उड़ीसा में फॉलो करते हैं। अभी जो मैं गांव गया था ना, हमारा भाई का बेटा चैतन्य, उसका बाल निकालने के लिए गए थे सिंहांचल, नरसिंह भगवान का एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, एक मंदिर है, वहां पर गए थे, तो वहां पर बाल निकालते हैं। तो उसका बाल निकाल रहे, तो हम लोग भी, सब लोग उधर बाल निकालते तो कह रहा मेरी माँ भी बाल निकाल लिया लेकिन पूरा मुंडन हो गया। इट्स लाइक दैट। ये जनरली 14 मुंडन संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, यहाँ पर स्कूल कॉलेज, स्कूल में जो एंट्री मार्क करते हैं जनरल विद्या के लिए, मटेरियल एजुकेशन के लिए, दैट इज जनरल क्या है, विद्यारंभ संस्कार। कर्ण भेद संस्कार, उसके बाद कान को भी भेद करते हैं। ओके, किसके किसका कान भेद हुआ है? हाँ, अच्छा है, वेरी नाइस। तो कान में होल करते हैं, और इससे कहा जाता है, इससे जो ब्लड है ब्रेन में जाता है, इस प्रकार कहा जाता है। कुछ भी हो, हरे कृष्ण चैंटिंग हो रहा है, जो भी मंत्र तंत्र हो रहा है, उसमें जनरल क्या है, वो लाभदायक होता है। कर्ण भेद संस्कार हो गया। उसके बाद उपनयन संस्कार, जो ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, वैश्य रहते हैं, उनके लिए उपनयन संस्कार रहता है, ठीक है ना। ब्राह्मण थ्रेड डालते हैं,
और उसके बाद वो गायत्री मंत्र जप करते हैं। वेद पढ़ने के लिए वो योग्य होते हैं। दैट इज एक्चुअली क्या है? उपनयन संस्कार। जो शूद्र होते हैं इस प्रकार डाल नहीं सकते हैं, लेकिन गले में क्या कर सकते हैं? एक धागा पहन सकते हैं। वो भी एक संस्कार है शूद्र के लिए। जो पहले आप देखिए, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, सबके गले में क्या रहता है? कुछ तो धागा रहता है। तो दैट इज एक संस्कार है। उसके बाद वेदारंभ संस्कार, तो वेद पढ़ने के लिए स्पेशली वो संस्कार किया जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति करने के लिए। उसके पश्चात केशनी संस्कार, जो गुरुकुल में जाते हैं मुंडन होते, फिर से बाल निकाल दिया जाता है, प्रतिदिन शेविंग हो गए रहते हैं। दैट इज एक्चुअली केशनी संस्कार। संवर्धन संस्कार 14, ये फेयरवेल पार्टी। फिर गुरुकुल में स्टडी खत्म हो गया 20-25 साल, तो पहले गुरुकुल में से टारगेट नहीं था कि ये जनरली 10th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं। आप एक्सपर्ट हो, जो भी करिकुलम है आपने मान लो 1 साल में खत्म कर दिया, 20 साल का स्टडी, 1 साल के बाद आप मुक्त। आपका 20 साल का स्टडी 15 साल में खत्म किया, 15 साल में आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार जनरली टारगेट वाइज फेल होता था। ओके, दैट इज संवर्धन में फेयरवेल देते हैं, वो भी एक संस्कार है। और उसके बाद क्या है? विवाह संस्कार। उसके बाद विवाह, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्कार, जैसे कि हमने डिस्कशन किया है। इससे जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, पिंडदान के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, लिबरेशन के लिए आवश्यकता है। और विवाह संस्कार के बाद अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। आजकल केवल यही संस्कार होता है, अंतिम संस्कार। बाकी कोई संस्कार होता है केवल अंतिम संस्कार। विवाह संस्कार भी कम हो गया, ठीक ठाक होता नहीं। ओके ना, विवाह संस्कार को ठीक ठाक फॉलो नहीं किया जाता है, कोर्ट मैरिज हो जाता है। ओके ना, अपने पसंद से विवाह कर लेते हैं, केवल किसके लिए? किसके लिए? मजा करने के लिए। विवाह करने से मजा चालू होता है। ओके ना, कभी कभी आजकल ऐसा शादी होता है, बच्चे के साथ शादी होते हैं, बच्चा देखते हैं पिता माता का शादी हो रहा है। इस प्रकार भी देखा गया है। विवाह संस्कार के बाद अंतिम संस्कार होता है। तो ये संस्कार को हम फॉलो करते हैं तो जनरली क्या होता है? एक प्रकार की अच्छे संतान उत्पन्न होते हैं। अदरवाइज क्या हो गए? राक्षस। तो धृतराष्ट्र जो पैदा हुए, क्यों पैदा हुए? अंधे के रूप में। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो व्यासदेव जी जनरली सत्यवती व्यासदेव को बुलाए, विचित्र वीर। ओके ना, तो विचित्र वीर के 2 रानियां थी, अंबिका और बालिका। विचित्र देवीर पहले ही उनका देहांत हो गया, उनका कोई संतान नहीं था। इसलिए व्यासदेव नियोग विधि था उस समय पे, आजकल नियोग नहीं है। नियोग मतलब एक श्रेष्ठ साधु ब्राह्मण जिसके हृदय में वासना ही नहीं, उनके द्वारा क्या कर सकते हैं? जिसके घर पे संतान नहीं है उसके द्वारा संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यासदेव है। कौन है? व्यासदेव। सोचिए, साधारण लोग हैं, भगवान स्वयं है। व्यास का मतलब कौन है? भगवान। अंबिका के पास गई, अंबिका व्यासदेव को देख के डर गई, क्योंकि व्यासदेव चढ़ा के साथ है, गहरे वस्त्र साथ है, देखने में इतना स्मार्ट नहीं थे। तो अंबिका देख के डर गई, आंख बंद कर दी, सत्कार नहीं की। उनके घर से जो संतान हुआ, धृतराष्ट्र अभिजातस्य भार। कैसा संतान है? कॉन्शियसनेस और कुछ नहीं, बर्न ऑफ डिमोनिया क्वालिटी चेंज हुआ। कितना प्रेरणा सेशन अटेंड किया धृतराष्ट्र, बचपन से लेकर अंत तक विदुर जी प्रेरणा ही प्रेरणा दे रहे थे। बाद में विदुर फ्रस्ट्रेट हो गए, छोड़ दिए, तुझे लेक्चर देना नहीं, मैं जाता हूँ धाम यात्रा कर। परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों? अभिजातस्य भार, डिमोनियक सीड है, परिवर्तन होगा नहीं। आप एक जामुन का सीड डाला, उसको पानी सौंप दिए, सोच रहे आम क्यों नहीं आ रहा है इसमें यार? जामुन का सीड था, अच्छा
एनवायरमेंट भी देगा, अच्छा फर्टिलाइजर भी देगा, तो उसमें आम आएगा नहीं। जामुन का सीड से जामुन नहीं आएगा, उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वैसे डिमोनियक सीड एक बार आ जाता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई लेक्चर चेंज नहीं करेगा। वैसी दूरी है डिमोनियक सीड। धृतराष्ट्र वो मेंटालिटी से था ना, उसको राज्य चाहिए, ये चाहिए, लोभ चाहिए, ईर्ष्या चाहिए। इसे संतान तो आई बाद में, गर्भ की अवस्था में गांधारी रोज सोचती थी मेरे पहले बेटा होना चाहिए, युधिष्ठिर बाद में जन्म होना चाहिए। इस प्रकार रोज वो सोचती थी। एक बार न्यूज आया, युधिष्ठिर का जन्म हो गया। गांधारी के गर्भ में दुर्योधन था। गुस्से से जाने का पेट को जोर से मारा कि पहले युधिष्ठिर आ गए, तो राजा बनने का चांसेस उसका अधिक है, क्योंकि पांडु का बेटा है। और उसके बाद जो गांधारी थी, उनके गर्भ से एक पिंड उत्पन्न, एम्ब्रियो ही आया, और उसको 100 टुकड़े किया गया। व्यासदेव के द्वारा ही 100 टुकड़े करके घी की घड़ा में रखकर, रिसर्च टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं, ओके ना, उससे 100 राक्षस पैदा हुए। इसके कारण कॉन्शियसनेस, अभिजातस्य भारत। कितना इंपॉर्टेंट आप सोचिए, ये गलती के कारण 100 राक्षस पैदा हुए, और क्या क्या संसार में किया आप सोचिए। हम सोच रहे हैं कि हमने शादी किया, थोड़ा मजा कर लिए, प्रभु जी इसमें क्या है, हमारा दोस्त क्या है, ऐसा हो गया, हम ऐसा नॉर्मल बोल देते। बट आपका वही एक्टिविटी संसार के लिए आगे क्या करता है, आप विचार कीजिए। ये साधारण है, असाधारण एक्टिविटी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स मीन्स ग्रेटेस्ट पोजीशन, ग्रेटेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल के स्त्रियां जनरली बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी, पुरुष को, बट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेटेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। धृतराष्ट्र। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कुंती महाराज, प्योर पर्सनैलिटी, भगवान की बुआ है। गलती से बचपन में दुर्वासा मुनि उनको वरदान दी, आप कोई भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर पाए। क्योंकि दुर्वासा मुनि जानते थे कि भविष्य में उनके पति का डेथ होने वाला है, उनका संतान नहीं होगा। इसे जानबूझकर वर दी कि मेरे ये वरदान लो। वरदान मतलब एप्लीकेशन, आप ऐसा सोचो, और इस एप्लीकेशन से, वरदान से आप संतान प्राप्त करेंगे। और कुंती महाराज क्या करते हैं, वरदान को लेते हैं, उनके मन में इच्छा होता है, काम करता है कि नहीं है देखेंगे। तो बचपन से ही सोचते हैं, और सूर्यदेव को बुलाते हैं। कौन पैदा होता है, चेंज हुआ कुछ उसका। क्यों, अभिजातस्य भारत। अभिजात ही डिमोनियक क्वालिटी से हुआ है। कृष्ण का एसोसिएशन मिला ना, ये दुर्योधन, धृतराष्ट्र, जो 100 कौरव है, उनको एसोसिएशन नहीं मिला। हर रोज साधु संत का एसोसिएशन मिला है। साधु संत को लोगों ने सेवा भी किया है, प्रेरणा लेक्चर सुने हैं, गुरुकुल में पढ़ाई किए हैं। ऐसे नहीं कि सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे, इस प्रकार नहीं है। जहाँ पे अर्जुन पढ़ाई कर रहे थे, वहां पर ये लोग भी पढ़ाई कर रहे थे। पांडवों को जो एसोसिएशन मिला, कौरव को भी वही एसोसिएशन मिला है। फिर वो चेंज हुआ, क्यों नहीं हुआ, अभिजातस्य भारत। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्योर पर्सनली कुंती महारानी के गर्भ से कौन आया, कर्ण आया, राक्षस है। कुंती भी प्योर थे, लेकिन वो टाइम गलत हो गया, ओके ना। इसलिए उनके गर्भ से जो संतान आया, सूर्यदेव से, सूर्य मतलब ज्ञान का देवता है, कुंती महारानी मतलब भक्ति, और ज्ञान भक्ति जहां पर मिलती है वहां पर कर्ण आ गया। तो आप सोचिए समय और विचार क्या प्रभाव डालता है। तो एक साइंस है, बट वही कुंती महाराज पांडु महाराज के संन्यास के पश्चात जब हिमालय में जाते हैं, पांडु महाराज जब संतान प्राप्त की इच्छा करते हैं, तो कुंती महारानी बताती है कि मेरे पास दुर्वासा मुनि के वरदान है। पांडु महाराज खुश हो जाते हैं कि हमें संतान चाहिए, राज्य की रक्षा करना है, धर्म का स्थापना करना है। दोनों बैठ के विचार करते हैं, पहला संतान क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए,
धार्मिक होना चाहिए। किसको हम बुलाएंगे? प्लान करते हैं, यमराज को बुलाएंगे। 1 साल तक कुंती महारानी पांडु महाराज तपस्या करते हैं, संतान प्राप्त करते, नियम के भीतर रहते, शास्त्र का अध्ययन करते, जो भी रिचुअल है उस समय पे महाभारत एक्सप्लेन कर। उसके बाद यमराज को बुलाते हैं। यमराज के द्वारा जो संतान प्राप्त होता है वो कौन है? धार्मिक। अभिजातस्य भारत। ऐसा संतान उत्पन्न हुआ जिसके मन में कभी पाप का विचार आता ही नहीं। ऐसा है युधिष्ठिर महाराज। हमारा उल्टा है, धर्म का विचार आता है। युधिष्ठिर महाराज। उसके बाद पांडु महाराज बोले और एक संतान, धर्म तो आ गया, धर्म को रक्षा करने के लिए बल से, इसलिए वायुदेव को बुलाओ। फिर से 1 साल तपस्या, संस्कार, गर्भधान संस्कार। इसलिए मैं पहले आपको 1 साल जो बताया ना, कहां से पढ़ा नहीं मैंने सोचा ऐसा हुआ नहीं, इसे करना चाहिए। तो कुंती महाराज, पांडु महाराज फिर से 1 साल तपस्या की। उसके बाद कौन पैदा हुए? वायुदेव के द्वारा भीमसेन। उसके बाद वो विचार किया, अभी तो भीम भी आ गया, धर्म भी आ गया, लेकिन भक्ति भी थोड़ा चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु को भक्ति करने वाला एक व्यक्ति चाहिए। कौन संसार में भक्त है? इंद्र। कुछ भी हो जाए, मार खाए तो कृष्ण के पास जाए, कृष्ण के शरण में जाता है, कृष्ण का शरण वो छोड़ता नहीं। इसलिए इंद्रदेव बुलाते हैं, और इंद्रदेव के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुआ वो है अर्जुन। इंद्रदेव के लिए भी 1 साल का तपस्या की। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 1 साल का क्या करना है? तपस्या करना है। लेकिन आज शादी काल बर्बादी मत करो। ओके, तो 1 साल का तपस्या करना। तो उसके बाद जो संतान आएंगे, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन आएंगे, अर्जुन आएंगे। उसके बाद बोलते हैं पांडु महाराज और चाहिए। तो कुंती महारानी कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार अन्य देवता से 3 संतान ही हम प्राप्त कर सकते हैं, अधिक नहीं कर सकते। इसको कहते हैं धर्म। वही कुंती महारानी से कौन आया? युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन जैसे प्योर पर्सनालिटी, गॉड पर्सनालिटी पैदा हुई। लेकिन वही कुंती महारानी से कौन आया? कर्ण आया। कर्ण भी कितना सुना चेंज हुआ। क्यों? जमुन का सीड था। जमुन का सीड में कितना भी अच्छा पानी डालो, मैंगो आने वाला फर्टिलाइजर डालो, मैंगो आएगा नहीं, सीड ही खराब है, सीड ही अलग है। लेकिन अर्जुन बिल्डर हो गया। ओके, अर्जुन विचलित हो गया ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान समझा दिया ना उसको। गीता सुना तो क्या बोल रहा है? करिष्य वचनम तब। क्यों? अच्छा सीड था, थोड़ा मिट्टी लग गया था, थोड़ा अंकुरित कुछ नहीं हो रहा था, पानी मैंने ठीक ठाक मिला तो आम आएगा ना उसमें। तो सीड आम रहेगा, ये साल आम नहीं आएगा तो पेड़ का, आम का पेड़ रहेगा या आम का सीड रहेगा, अभी अंकुरित नहीं हुआ तो आगे जाके हो जाएगा। लेकिन आम तो होना चाहिए ना। जैसे कि अंधे व्यक्ति रहते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, जन्म से ही अंधा है, कोई ट्रीटमेंट काम करेगा नहीं, कितना भी ट्रीटमेंट दो उसको आंख नहीं मिल सकता है, देख नहीं सकता है। वैसे ही लेकिन बीच में कैटरेक्ट आ गया तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वैसे ही अभिजात से भारी डिवाइन पर्सनालिटी आ सकता है, लेकिन संघ के कारण संसार में मान लो वो कुछ दुर्नीति कर रहा है, कुछ पाप कर्म कर रहा है, लेकिन उसको जब समझाएंगे, उसको जो प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा वो चेंज हो जाएगा। उसको ही कहते हैं भक्त। जो भक्त बनते हैं वो डिवाइन क्वालिटी के साथ आता है। और एनवायरनमेंट में थोड़ा पोल्यूशन होता है, लेकिन जब प्रॉपर एसोसिएशन मिलता है तो उसका प्योर कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। लेकिन डायरेक्टली करना आया है, दुर्योधन आया है, कितना भी आप सुनाओ कुछ होगा नहीं। दुर्योधन को भगवान कृष्ण भी समझे, समझा नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? अभिजातस्य भारत, क्योंकि ड्यूमनिया पर्सनैलिटी क्वालिटी। तो इसलिए ये जनरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? संस्कार। तो ये एग्जाम्पल से मैं आपको इसलिए दिया, इसका मेन कारण क्या है? संस्कार। तो ये संस्कार के साथ पिता माता का संस्कार जो है संतान के पास आता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें संस्कार को क्या करना है? फॉलो करना है।
अब कितना प्योर पर्सनैलिटी भी हो, लेकिन संस्कार को फॉलो नहीं करते हैं। कुंती महारानी ने चाहा ना, अदिति और कश्यप, वो भी प्योर ही है, लेकिन उनसे भी दैत्य है। इसका कारण क्या है? जनरल कॉन्शियसनेस है। इसीलिए स्पिरिचुअल को हमें फॉलो करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी क्या करते हैं, इस चैप्टर में कहते हैं अभिजातस्य भारत। तो जन्म होता है पिता माता का चेतना के आधार पर संतान का जन्म होता है। इसलिए संस्कार को फॉलो करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट ए पीसफुल फैमिली, फॉलो द संस्कार। पीसफुल सोसाइटी, फॉलो द संस्कार। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।